5 से 6 एयरकॉन चलाने के लिए कितना बड़ा जनरेटर दरकार होगा। बेसिकली आज हमने एक इंजन ओवरहाल किया है, उसका कुछ टेस्ट होते हैं, उन्हीं टेस्ट में से एक टेस्ट पे इसको हमने लगाया हुआ है इंजन को। आपको ये बताएंगे कि ये इंजन कितने एयरकॉन चला सकता है और इसके ऊपर अभी कितना लोड चल रहा है, कितने एयरकॉन के बराबर लोड चल रहा है। अभी हमने इसको लोड टेस्टिंग पर लगाया हुआ है। चलते हैं, मैं अभी आपको सबसे पहले इसका लोड दिखा देता हूँ। लोड टेस्टर, ये एक लोड टेस्टर है, इसको डमी लोड टेस्टर भी कहते हैं और रेजिस्टिव लोड टेस्टर भी कहते हैं। बेसिकली इसके अंदर ये कुछ हीटर्स लगे हुए हैं, ये एक फ़ैन लगा हुआ है इन हीटर्स को ठंडा करने के लिए, और इन हीटर्स के थ्रू इसके ऊपर जनरेटर के ऊपर हमने लोड डाला हुआ है। अभी सबसे पहले हम इसकी क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं, एक तो इस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं हम कि इसके आरपीएम डाउन तो नहीं होते। दूसरा, हमने इसके ऊपर लोड डाला हुआ है। मैं अभी आपको लोड ज़रा दिखा देता हूँ, जो कि हमारे इस फेज़ के ऊपर ये तकरीबन 2.5 टन के एसी के बराबर लोड चल रहा है एक फेज़ के ऊपर। और ये जो दूसरा फेज़ है इसके ऊपर भी 2.5 टन के एसी के बराबर एक लोड चल रहा है ऑलमोस्ट। और ये जो तीसरा फेज़ है इसके ऊपर थोड़ा सा कम है, जो एक हीटर थोड़ा शायद अच्छे से काम नहीं कर रहा, लोड नहीं ले रहा। ये 14 एम्पियर है, ये भी ऑलमोस्ट 2 एसी के बराबर लोड चल रहा है। अब इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, हमने ये जनरेटर जो लगाया हुआ है इसकी रेटिंग अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये जो जनरेटर लगा हुआ है सबसे पहले हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये टेम्परेचर, ये हमने एक टेम्परेचर गेज लगाई हुई है। अभी इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है इतने लोड के ऊपर। और दूसरे नंबर के ऊपर हम इसका ऑयल प्रेशर चेक कर रहे हैं, जो कि अभी तकरीबन कोई 3 बार से ऊपर है, और मतलब 3.2 बार के करीब का प्रेशर चल रहा है, ऑयल प्रेशर। और ये जनरेटर इस वक्त लोड के ऊपर चल रहा है। इसको हम तकरीबन 1 घंटे तक के लिए चलाएंगे इसकी ओवरहालिंग को टेस्ट करने के लिए। तो अब हम आ जाते हैं मेन बात की तरफ, कि अगर कोई ऐसा घर जहाँ पर आपने 5 से 6 एसी चलाने हों 1.5 टन के, तो उसके लिए ये तकरीबन 20 kVA का डीजी है, ये इनफ डीजी है। अगर ये इंजन नया होगा उस सूरत में तो आप इसके ऊपर तकरीबन कोई 8 से 10 के करीब आप एयरकॉन 1.5 टन के चला सकेंगे। लेकिन जिस तरह ये इंजन पुराना है, ओवरहाल किया हुआ है, तो इस सूरत के अंदर हम इसके ऊपर लोड जो है मैक्सिमम 70% डालेंगे, और जो इसका 70% लोड है उसके अंदर आपके 5 से 6 एसी आराम सुकून से चल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पर आपका कोई 1 या 2 एयरकॉन होगा, बाकी क्या क्या लोड चल सकता है। जहाँ पर आपका कोई 1 या 2 एयरकॉन है, वहाँ उसके अलावा आप घर के अंदर यूज़ होने वाला फ्रिज और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे लाइट्स हो गए, पंखे हो गए, इवन इस्त्री वगैरह होगी, और उसके अलावा जो पंप है वो भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल की, कि ये फ्यूल कितना कंज्यूम करता है 1 घंटे के अंदर। जो अभी इसके ऊपर लोड चल रहा है 6 एसी के बराबर, इस लोड के ऊपर ये तकरीबन 1 घंटे का 4 लीटर फ्यूल कंज्यूम करेगा। इंजन नया है, इंजन टाइट है, इस वजह से फ्यूल थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे ही थोड़ा इंजन नॉर्मल नरम हो जाएगा, थोड़ा मतलब पिस्टन और इसके जो रिंग शिंग हैं वो थोड़ा अपनी जगह बना लेंगे, उसके बाद इसकी कंजप्शन कदरें कम हो जाएगी, जो कि तकरीबन 3.5 से लेके 3.8 के दरमियान आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और छोटे जनरेटर मौजूद हैं, ये भी वही 20 kVA का डीजी है और सेम लोड ये बेयर करता है, लेकिन इसकी फ्यूल कंजप्शन कदरें कम है उसकी निस्बत। ये तकरीबन कोई 3.2 से 3.5 के करीब फ्यूल कंज्यूम करता है।